Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में कौन डेफिनेटली आने वाले हैं, वो किस तरह से दिखने में होंगे, फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, क्वालिटीज़ क्या होंगे, गुण क्या होंगे एंड इनिशियल्स। सो ज़रूर मिस मत करना प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चलेगा बहुत सारा चीज़। और हम देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। ऑलराइट, दिस इज़ अ न्यू डे गाइस, सो लेट्स फाइंड आउट हु इज़ दैट पर्सन। क्या आप उनको जानते हो, नहीं जानते हो, लेट्स सी। उनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी दैट इज़ मैचिंग किस तरह से रहेगा वो भी हम देखेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन अवश्य आने वाले हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है वाओ द एम्प्रेस। ओके, दैट्स ग्रेट। एस ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। ओके, bottom of the deck we do have the five of wands and three of wands. Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। ओके, आई डू फाइंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे है। और पाइसेस, मीन राशि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके एंड यस, अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया कोई बात नहीं, हम दूसरे डेक से लिब्रा है। एक्वेरियम, लिब्रा में से लिब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, या आप ऑलरेडी उनको जानते हो, देख लेते हैं। ऐसे इंसान हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैं दो चीज़ें देख पा रही हूँ। एक तो है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की बैकग्राउंड उतना नहीं था, इट वाज जस्ट जैसे होता है हम लोग का मिडिल क्लास, राइट। एंड फिर उन्होंने, हो सकता है कि फाइनेंशियली वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे थे, एंड फिर उन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत किया, इतना ज़्यादा, ठीक है, बेहद, जिसको बोला जाता है कि क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। रात में जाग के एक्स्ट्रा काम करना, एक्स्ट्रा जॉब्स करना, ठीक है, ताकि फाइनेंशियली कोई बर्डन ना आए, ठीक है। अगर उन्होंने कोई जगह से लोन लिया था तो हो सकता है कि उनको ईएमआई चुकाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजारना पड़ा, जैसे किसी ने नहीं किया होगा आज तक, उस तरह से। और ये फिर मेहनत का जो फल है, इसके लिए हमेशा ही इंतज़ार करते हैं। और इनके पास बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं जब आप उनको मिलो, और हो सकता है कि मे बी वो आपको पहली मुलाकात में शायद वो आपको कुछ खुल के ना बताए। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से देख पा रही हूँ, दे मे फील टू यू एज डिस्टेंस एंड कोल्ड। आपके लिए ऐसा लग सकता है ये इंसान कैसे इंसान है भाई, ठीक है, ये तो मुझे देख के इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं, या मुझसे दूर भाग रहे हैं, या कुछ रीजंस है कि हो सकता है कि वो बात ज़्यादा नहीं कर रहे हो। ऑन द फर्स्ट मीटिंग हो सकता है, अभी फर्स्ट मीटिंग आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कि वो आपके बॉस हो या आपके सीनियर हो, इस तरह से कि वो आपको आपके साथ बात कम करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको रिजर्व्ड दिखेंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस दिखेंगे, और उनको सिर्फ आपसे काम से मतलब होगा, और वो आपको कैबिन में बुलाएंगे एंड यू विल मीट दिस पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। कुछ लोगों को मुझे इस तरह से दिख रहा है, एंड पहले दिन ही आपको कुछ हैवी वर्कलोड दे देंगे, जिसको आप मतलब आप रियलाइज़ करो कि कैसे खड़ूस इंसान है भाई। पहले दिन में आया, कहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम वर्कलोड देंगे, ऊपर से ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी मच, यू कैन से दैट
वर्कोहॉलिक टाइप, ठीक है। हो सकता है कि आप उनको देखो भी कहीं और जगह, या अपने घर में आप देखोगे कि वो लेट पहुंचते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप मे बी यू नो दिस पर्सन वेल, और आप जानते हो इस इंसान को, और ये हमेशा ही लेट घर में आते हैं। इनके घर में हो सकता है कि मम्मी पापा का शिकायत होता हो कि ये बहुत ज़्यादा लेट है, उनका टेंशन बढ़ जाता है क्योंकि वो फ़ोन पिकअप नहीं करते। इस तरह से मुझे दिख रहा है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा, जिस दिन आप मिलोगे बहुत सज धज के रहेंगे वो, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो और भी ज़्यादा। एंड आई डू फाइंड कि इवन मेल हो तभी भी प्रॉपरली ग्रूम्ड रहेंगे, और आप जब इनको देखोगे आपको पता ही चलेगा कि इन्हीं के साथ मेरा रिश्ता फिक्स होगा ही होगा। हो सकता है कि आप रिश्ता देखने के लिए जाए, मे बी इट इज़ अ लव, यू कैन से अरेंज कम लव मैरिज और समथिंग लाइक दैट। बट आपको जब इनको देखोगे तब आपको पता चलेगा इनकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ सीक्रेट्स है जो शायद मुझे बता नहीं रहे हैं या बताना नहीं चाहते। शायद आप पूछने की भी कोशिश करोगे कि आपकी पास्ट में कुछ ऐसा है जो आप मुझे खुल के बताना चाहते हो, क्योंकि ये हमारी शादी की बात है। सो ये हो सकता है कि आपको कहे नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अपने काम को लेके फोकस्ड हूँ, यही है और कुछ नहीं। तो हो सकता है कि वो आपको पूछे, अगर आप फीमेल है तो हो सकता है कि आपको पूछे आपको शादी के बाद क्या करना है, आपको घर संभालना है कि बाहर जाना है। सो दे विल मेक यू कंफर्टेबल, ठीक है। कुछ लोगों ने मैं देख पा रही हूँ वो आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, आपको अच्छा सा पैम्पर करेंगे, आपका मनपसंद खाना हो सकता है कि वो आपके टेबल पे लेके हाजिर कर दे। एंड बिल्स तो ये ऑफ कोर्स दे विल ओनली पे द बिल्स फॉर यू, ओके, देयर इज़ नो टेंशन। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है दे मे कॉल यू एट देयर ओन प्लेस, और फिर आप दोनों का बातचीत हो, गहराई में वो पहुँचे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनसे कुछ समय तक उखड़े उखड़े रहे, या आप दोनों में क्लैशेस हो जाए। बात तो शुरुआत हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपके ओपिनियन, आपकी राय और उनका राय मिल नहीं रहा है, तो क्लैशेस हो रहे हैं। बट आप इस इंसान को अपने दिमाग से लेट गो नहीं कर पाओगे, ना ये कर पाएंगे। आप भी इस पर्सन का इंतज़ार करोगे और वो भी कहीं ना कहीं पे आपका इंतज़ार करेंगे, भले ही आप दोनों के बीच में हीटेड आर्गूमेंट्स क्यों ना हो। दूसरा चीज़ है, ये आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ को डिस्क्लोज करे, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ को बता दे जो आपने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। वो आपको बताया कि देखो इस तरह से है मेरी ज़िंदगी में, मैं हर एक चीज़ में आपको बयान नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, कुछ सीक्रेट्स मेरी ज़िंदगी में है, लेकिन उसको ना बोलना ही वो हमारे रिश्ते के लिए अच्छा होगा। फिर आप थोड़ा सा ज़िद पकड़ लोगे कि नहीं, हमें अब प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। क्या हो सकता है कि आपके भी ज़िंदगी में जो सीक्रेट्स है, ठीक है, आप उनको ना बताएं। इस तरह से मुझे दिख रहा है दे विल एक्सट्रीमली, कैन से अगर उनके साथ आपका शादी अगर हो रहा है, सो ऑफकोर्स आई डू फाइंड लाइक दैट कि दे विल कीप यू लाइक अ क्वीन, अगर आप फीमेल है। और अगर आप मेल हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देना, आपको डिग्निटी देना, मतलब आपको डिग्निफाइड समझना, आपको वो मतलब जिस तरह से होता है ना कि रिलेशनशिप इज़ नॉट लाइक दैट ओनली अबाउट लव एंड सेक्स, बट इट्स ऑल्सो ऑल अबाउट रिस्पेक्ट जो देना पड़ता है। और ये आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। दोनों का प्रोफाइल में मुझे काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाई एंड यू कैन से लाइक मीडियम, इट्स लाइक दैट। हो सकता है अलग अलग कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन अलग अलग हो सकता है। किसी के थर्ड हाउस में मे बी इट इज़ लाइक दैट, किसी के थर्ड हाउस में लिब्रा राशि है, किसी के हो सकता है कि फर्स्ट हाउस में कैंसर है, किसी के हो सकता है कि आई डू फाइंड लाइक दैट कि किसी के 8th हाउस में या 9th हाउस में हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, ठीक है। 7th हाउस में हो सकता है कैंसर है। इट्स लाइक दैट। सो आई डू फाइंड कि दिस पर्सन विल बी रियली वेरी मच, यू कैन से प्रैक्टिकल इन नेचर और लॉजिकल, रैशनल बहुत ज़्यादा। ये हमेशा ही पैसे का बात करते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ में वो देखोगे पैसे को बीचों बीच में लेके आते हैं। पैसा उनके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लैविश कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने के लिए उनका एक ही स्टेटमेंट है, पैसा मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद आता है प्यार, एंड देन ऑल अबाउट द फैमिली।
बट आई डू थिंक सो कि ये दिन रात एक कर देंगे, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन मे बी हीलर, मे बी यू कैन से एम्पैथ हो सकते हैं। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन डेफिनेटली श्योर शॉट इन द कैश सेक्शन, इन द अकाउंटेंट सेक्शंस, एज द मेन कैशियर, एज द हेड कैशियर, एज द अकाउंटेंट, प्रिंसिपल अकाउंटेंट, एज द फाइनेंशियल मैनेजर, एसेट मैनेजर, उस तरह से हो सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं वो, हम तो यहाँ से स्टेटमेंट्स देखेंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। आई डू फाइंड लाइक दैट दे हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स एंड हर एक सपने को जैसा पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं। दे लव टू स्टे अलोन फॉर सम टाइम। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मी टाइम बहुत ज़्यादा है उनका, 2-3 घंटा वो अपने खुद को देंगे, ठीक है। इस तरह से हो सकता है कि एटलीस्ट अगर वो कुछ मैनेज भी ना कर पाए ऑन हॉलीडेज, एटलीस्ट दे गिव हाफ एन आवर टू 1 आवर फॉर देमसेल्व्स। उस दौरान वो किसी के साथ बात नहीं करते, आइसोलेट रहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी सी थ्रू दिस, फिर हम ओरेकल्स देखेंगे। सो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर शोल्डर लेंथ हेयर फॉर फीमेल, फॉर मेल इज़ अ एवरेज टू टॉल हाइट लाइक 5 फीट 9 किसी का हो सकता है, 6 फीट हो सकता है किसी मेल का। यहाँ पे फीमेल का मुझे दिख रहा है एवरेज हाइट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थिन है आपके पर्सन एंड टॉल, एंड कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीमली मैच्योर दिखने में, एक्सपीरियंस्ड दिखने में, ऐसे हाव भाव से आपको पता चल ही जाएगा। ओके, नाउ लेट मी सी फ्रॉम हियर। राइटर, ओरेटर, यस, कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर इन द कम्युनिकेशन फील्ड, एवरेज हाइट हो सकता है। ओके, अनकेयरिंग एंड प्रेडेटरी एनवायरनमेंट विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बताया था इनकी फैमिली की शुरुआत हो सकता है कि बैकग्राउंड कुछ अच्छा खासा नहीं था और इन्होंने ही सब कुछ जाके सब कुछ सेटल किया, अपने फैमिली को सपोर्ट किया, अपने भाई बहन का एजुकेशन उन्होंने ही करवाया होगा। टॉल हाइट भी हो सकता है। रिच, टैलेंटेड एंड जॉली, आई टोल्ड यू, टैलेंटेड काफ़ी ज़्यादा होंगे, हंसमुख हो सकते हैं, बट जब वो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ होते हैं या फैमिली तभी वो ज़्यादा हंसते हैं। इंटरेस्टेड इन फिलोसॉफी, आर्ट्स, म्यूज़िक, इस तरह से हो सकते हैं। 3 डिफरेंट शेड्स, अलग अलग रूप देखोगे इनका, 3 अलग सा रूप देखोगे। अट्रैक्टिव फेस एंड रिमार्केबल आईज, आईज बहुत ज़्यादा देखो, देखो पियर्सिंग आईज जिसको बोला जाता है। अगर ये टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर है तो बहुत डरते होंगे इनके स्टूडेंट्स। स्वीट एंड पैशनेट नेचर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, खुद का बिजनेस करे, खुद इन्वेस्टर है, रियल एस्टेट में हो सकता है, फाइन एनी वे स्टॉक, ठीक है, मार्केटिंग, उस तरह से हो सकते हैं। पब्लिशिंग फील्ड, जर्नलिस्ट, एंकर, न्यूज़ रिपोर्टर, आई डू फाइंड सो। स्टे अवे फ्रॉम शुगर कोटेड पीपल, ये ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है, तजुर्बा है इन सारे लोगों का, कि पीठ पीछे एकदम बैक स्टैप करेंगे। डिटर्मिनेशन एंड करेज, बहुत ज़्यादा साहस, फ्रैंक बोल देंगे, ब्लंट कुछ स्टेटमेंट्स बोल देंगे जो शायद लोगों को पसंद नहीं होगा, मे बी। डिजी एंड कन्फ्यूज, हो सकता है कि आप उनके कैरेक्टर से थोड़ा सा कन्फ्यूज हो। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, इनको खाना बहुत पसंद है। ओके, नाउ लेट मी सी थ्रू दिस ओरेकल एंड अनदर वन। लेट मी सी, एक ही कार्ड हमें चाहिए। जस्ट पासिंग टू 1331, सो दे कैन ट्रैवल, ओके, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि उनको कोई नहीं रोक सकता। इंद्रदेव जो है, वायु का देव, इंद्रदेव, ये सारे जो है ना, उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सो आई डू, पता नहीं मैंने इंद्रदेव क्यों बताया, इंद्रजीत किसका नाम हो सकता है, इंद्रनील किसका नाम हो सकता है। एंड आई डू फाइंड कि आपको फेदर्स दिख सकते हैं इस कनेक्शन से पहले, कनेक्शन के दौरान भी। काफ़ी कंट्रीज़ को ट्रैवल कर चुके हैं। फोटोग्राफर हो सकता है, वीडियो ब्लॉगर हो सकता है, ब्लॉग्स बनाते हैं वीडियोस में और वो पब्लिश करते हैं, इस तरह से हो सकता है।
Okay, and they can be in the flight, ठीक है, as pilot or crew members. Yes, protect your dreams. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सीक्रेटिव इसलिए रहते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर उनका सपना कोई और जान जाए तो कहीं ना कहीं पे वो सपना पूरा नहीं हो सकता. सो दिस पीपल आर वेरी मच सीक्रेटिव अबाउट देयर फ्यूचर गोल्स. आपको वो इवन आपको भी कभी नहीं बोलेंगे वो कि उनका फ्यूचर गोल क्या है, ठीक है. अगर आप उनके मुंह से निकाल सकते हो तो निकाल लेना है. ओके, QDNI. निकिता हो सकता है किसी का नाम, नील हो सकता है किसी का नाम, निशा हो सकता है किसी का नाम, नीता हो सकता है किसी का नाम, नैना किसी का नाम हो सकता है, सैवियो किसी का नाम हो सकता है. बड़ौदा में कोई रहता होगा इन गुजरात. 5 and 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ओके, आईवी हो सकता है किसी का नाम, कोई फूल की नाम से उनके नाम शुरुआत हो सकता है. ओके, सानिया हो सकता है किसी का नाम, सोनल हो सकता है किसी का नाम, सिया हो सकता है किसी का नाम. ओके, तरुण हो सकता है किसी का नाम. आप लोग के हो सकता है कि आप लोग का जो नाम है उसके इनिशियल्स यहाँ पे आए और मे बी सिटी का उन जिस सिटी में रहते हैं उनका 5 and 7 कैन बी द लाइफ पाथ नंबर्स. ओके, और मे एंड जुलाई कैन बी इम्पॉर्टेंट. ओके, यहाँ पे अगस्त, मे स्पेसिफिकली कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू. ओके, 3, 5, 8, 7, 9. ओके, कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिकली 5 हो सकता है कि जिस दिन से आप रीडिंग देख रहे हैं उस दिन से लेके 5 दिन तक या 5 हफ्ते तक आप उनको मिले, या 5th डेट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. 5, ओके, 5, 23rd, 14th. कायरा हो सकता है किसी का नाम, इलियाना हो सकता है. दे कैन बी अ डॉक्टर, दे कैन बी अ सर्जन, दे कैन बी सीनियर देन यू. एज में डिफरेंस हो सकता है. मोना किसी का नाम हो सकता है, मोना. मनीष. ओके, ऋषभ. इनको टीवी देखना बहुत पसंद है. जब ऑफ टाइम इनको मिलता है ना तो टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं. ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.